नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आज अपन शुरू करते हैं कक्षा 6 की बुक से सहकारिता। सहकारिता का अर्थ एवं महत्व। साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमज़ोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। सहकारिता के मूल तत्व। सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसका संचालन एवं प्रबंध सभी सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। सहकारिता के मूल मंत्र: एक सब के लिए, सब एक के लिए और सबके हित में ही हमारा हित है। सहकारी समिति का गठन। किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्य से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहायक सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियां निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं: कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख एवं बचत समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति। हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारियों द्वारा हमें नकली और घटिया सामग्री दे दी जाती है। जानकारी के अभाव में हमें इस प्रकार का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी हो तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए अब उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करें। उपभोक्ता सशक्तिकरण। गणेश कक्षा 5 विद्यार्थी करके कक्षा 6 में आया। उसने अपनी शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानी की एक पुस्तक खरीदी, परंतु ये क्या, पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक के पृष्ठ ही नहीं थे। गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखाई। शिक्षिका ने उसे कहा, इस पुस्तक को विक्रेता को लौटाकर बदलवा लो। वह शाम को अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, किंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। घर पर दादाजी उनका इंतज़ार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी बोले, ये विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ताओं को इस प्रकार की शोषण से बचने के लिए सरकार से उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया गया है। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करता हूँ। दादाजी आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई का खराब पैसा देकर खोटी चीज़ क्यों खरीदें, घटिया चीज़ क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भले ही कोई नकली माल क्यों लेवें।
भला कोई नकली माल क्यों लवे। इसी तरह की ठगी से बचने के लिए बना है उपभोक्ता संरक्षण कानून। अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच की शिकायत की। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई बल्कि 5,000 रुपये हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया। अब है उपभोक्ता कौन। जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। इसी प्रकार आप एक टैक्सी किराए पर लेकर विद्यालय पहुंचते हैं तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। रामू अपने बच्चों के लिए बाजार से मिठाई खरीदता है। सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज करवाता है तो रामू और सोनू भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता शोषण। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब व घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल वस्तु में कम देना, अवधि पार वस्तु देना, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर किसी अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना अथवा वारंटी की अवधि में उसे सुधार में नहीं करना, घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीके से उपभोक्ता के शोषण किए जाने की घटनाएं होती रहती हैं। आगे खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए खरीदारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। खरीदारी करते हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल या रसीद और वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। शिकायत दर्ज करवाते समय रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन अवधि, समाप्ति की तिथि, कीमत कर सहित रहित या निर्माता द्वारा पूरा नाम व पता अच्छी तरह जांच कर खरीदना चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले ISI, एग मार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को खरीदना चाहिए। ये है SIS, FPO मानक पथ प्रदर्शक मानक चिन्ह है। ये सावधानी रखनी चाहिए कि नापों अथवा तोलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया है। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल होना चाहिए। आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होकर तथा कम गुणवत्ता वाली वस्तु खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह देखकर वस्तु खरीदनी चाहिए। उपभोक्ता शिकायत कहाँ करें। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनको शोषण से बचने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इस कानून के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया है। 20 लाख रुपए तक की शिकायत उपभोक्ता मंच में, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की राशि संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में, 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्यायालय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है।
सभी सावधानियों के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी हुई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता या अथवा सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रहकर इनका लाभ उठाना चाहिए। उपभोक्ता शिकायत कैसे करें? उपभोक्ता सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से या किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका 100 रुपया शुल्क होता है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में दर्ज वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज करवाना जरूरी होता है। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता का पक्ष नाम व पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण देना होना चाहिए। साथ ही बिल, रसीद आदि भी होने चाहिए। आगे है उपभोक्ता को उपलब्ध राहत। शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। विवादास्पद सामान में सुधार करवाना, उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना, उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की पूर्ति कर दिलवाना, उपभोक्ता को हर्जाना व खर्च दिलवाना। आगे है शब्दावली। सहकारिता, सहयोग करने व साथ मिलकर काम करने का भाव। आर्थिक, धन या रुपये जैसे संबंधी। शोषण, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना। गारंटी, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा। वारंटी, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट है, सही विकल्प को चुनिए। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है अ कलेक्ट्रेट में, ब तहसील में, से सहकारिता विभाग में, द गृह विभाग में। सही उत्तर है सहकारिता विभाग में। निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? ISI, एग मार्क, FFPO या उपयुक्त तीनों? कौन सा मानक चिन्ह है? तो उपयुक्त तीनों। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप कोई वस्तु या उत्पाद सेवा खरीदते हैं तो आप रिक्त स्थान कहलाएंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए तक की राशि संबंधित विवाद की शिकायत रिक्त स्थान में की जा सकती है तो राज्य उपभोक्ता आयोग में। प्राथमिक सहकारी समिति गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या रिक्त स्थान होनी चाहिए तो न्यूनतम होनी चाहिए 15। किन्हीं 3 सहकारी समितियों के नाम बताइए। दूध सहकारी समिति, कृषि, वाणिज्य। धन्यवाद दोस्तों।